बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एएस लर्निंग पॉइंट। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं एक और न्यू मैथ्स पज़ल के साथ आई हूँ। हाँ जी, जो बोर्ड पे मैंने सामने लिख दिया है। इस पज़ल को किस तरह से सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा इस टाइप के पज़ल्स तो ऑलरेडी मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आपने अगर वो नहीं देखे तो आप चैनल पर जाके विज़िट करें। अगर आप पज़ल्स लवर हैं तो आपको ये चैनल तो बहुत ही पसंद आने वाला है सच में, क्योंकि यहाँ पर बेशुमार मैथ्स पज़ल्स, मैथ्स ट्रिक्स हम लोगों ने अपलोड की हुई हैं आपके लिए। तो अभी तो चलें और बातें किए बगैर हम इस पज़ल का सोल्यूशन करते हैं। अच्छा, आज एक और मज़े की बात, मैं आप लोगों को टाइमर भी नहीं दूंगी कि टाइमर मैं लगा रही हूँ, आपने इस टाइमर में इसको सॉल्व करना है। इस पज़ल को मैं सॉल्व करूँगी और आपको इसका आंसर बताऊँगी, लॉजिक बताऊँगी, और फिर उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूँगी जो कि आपको खुद से सॉल्व करना होगा। और फिर उस क्वेश्चन को जो टॉप 5 आंसर करेंगे उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड किया जाएगा। जी, ये एक गेम आप समझ लें, आप एक क्विज समझ लें। तो चलें जी, हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जो ये पज़ल गिवन है देखें, इफ़ a + c = 4, d + e = 9, b + f = 8 एंड c + c = 29 लिखा है, देन g + a क्या होगा। हम सारी ABC लिख लेते हैं, ठीक है, और उनकी प्लेस वैल्यूज़ 1 2 3 के हवाले से लिख देते हैं। a b c d E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। अब इनके साथ नंबरिंग भी कर देते हैं 1 2 3। जी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो a की वैल्यू क्या बनती है 1, c की वैल्यू क्या बनती है 3, तो 1 + 3 = 4। ठीक हो गया। d की वैल्यू क्या बनती है 4, e की वैल्यू जी क्या बनती है 5, क्या आ गया 9 लिखा हुआ। b की वैल्यू है 2, यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ लिखते हैं, b की वैल्यू है 2। f की वैल्यू है जी 6, क्या आ गया जी 8 आ गया। ऐसा ही है। तो देखें स्टूडेंट्स, आपको लॉजिक तो समझ में आ गई होगी। g + c में भी ये केस होगा। तो चलिए जी, हम g + a का आंसर आराम से फाइंड कर लेते हैं। g 7, a है 1, तो 7 + 1 क्या हो जाएगा 8। तो जी हमारा इस मैथ्स पज़ल का आंसर आ गया है 8। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये पज़ल बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत फ़न लगा होगा और समझ में आ गया होगा। तो जी अब टाइम है कि मैं आपको पज़ल दूं और उसको आप सॉल्व करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, फ्रेंड्स सब क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कर लें ताकि वो भी इसको सॉल्व करें और अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलें जी, आपका जो पज़ल है वो है, सो स्टूडेंट्स जो पज़ल आपके लिए है वो मैंने सामने लिख दिया है। पज़ल फॉर यू, इफ़ b × 3 = 6, d × 2 = 8, e × 1 = 5, c × 4 = 12, then a × 5 = what। क्वेश्चन मार्क जहाँ पे है वहाँ का आपने आंसर फाइंड आउट करना है। तो ये पज़ल आपके लिए है, आप इसे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता देंगे। अगेन मैं आपको बताती चलूँ, टॉप 5 आंसर्स जो होंगे विद नेम्स में नेक्स्ट वीडियो में उनका जो है नाम मेंशन करूँगी। तो जल्दी से पेन पेपर ले लें और इस क्वेश्चन को, पज़ल को सॉल्व करें, बहुत ही ईजी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबके साथ शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। अब मैं आऊँगी किसी न्यू मैथ्स पज़ल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।